भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 स्टार और वर्तमान सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। चौथे स्टार पवन सिंह हैं, जो इस समय बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि आगामी 9 मई को वो नामांकन भी कर देंगे। पवन सिंह को भोजपुरी दर्शक पावर स्टार भी कहते हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उसी सीट से बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने में रुचि क्यों नहीं दिखाई? उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया? इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके बहुतों को चौंका जरूर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पवन सिंह की मंशा क्या है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अंदर खाने उन्हें किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन मिल रहा है। उधर उनके साथ ही भोजपुरी स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव भी शायद गफलत में हैं, क्योंकि मनोज तिवारी ने कुछ दिन पहले कहा था कि पवन सिंह मान जाएंगे, वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। बावजूद इसके पवन सिंह पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में पवन सिंह की स्थिति कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा इस बार कैसे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात बता दें कि पवन सिंह को लेकर तमाम तरह की खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका चुनाव कैसा होगा, वो एनडीए प्रत्याशी को कैसी टक्कर देंगे, जैसी बातों का बहुत बार जिक्र हो चुका है। लेकिन अभी तक इस बात का जिक्र कहीं नहीं हुआ है कि अगर पवन सिंह चुनाव जीत गए तो भोजपुरी के बाकी 3 स्टारों का क्या होगा। शायद इसी बात को लेकर भोजपुरी के बाकी स्टार आज चिंतित हो रहे होंगे। इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है। रवि किशन शायद अपना चुनाव जीत जाएं, लेकिन मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव का चुनाव फंसा हुआ है। दूसरी तरफ पवन सिंह के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए उन 3 स्टारों की बात तो हम आगे करेंगे। पहले आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पवन सिंह को चुनाव जिता सकते हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि आज तक काराकाट सीट से कोई भी स्वर्ण उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है, जिसका मलाल वहां के स्वर्ण वोटरों को रहता होगा। आमतौर पर सभी पार्टियां यहां से किसी न किसी कोयरी जाति के लोगों को ही उम्मीदवार बनाती रही हैं। वर्तमान सांसद महाबली भी कोयरी बिरादरी से ही आते हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बात से शायद महाबली नाराज भी होंगे। खैर, उपेंद्र कुशवाहा भी कोयरी ही हैं। उधर सीपीआई-एमएल ने भी कोयरी बिरादरी के राजा राम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ कोयरी और कुर्मी जाति के वोटरों की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन राजपूत वोटर भी 2 लाख के आसपास हैं। पवन सिंह राजपूत जाति से ही आते हैं। यादव वोटर भी 2.5 लाख हैं। मुस्लिम अगर यहाँ 1.5 लाख के आसपास हैं, तो ब्राह्मण और भूमिहार भी करीब 1.25 लाख के आसपास हैं। वहीं वैश्य वोटर 2 लाख के करीब हैं। ये तय है कि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल प्रत्याशी राजा राम सिंह दोनों कोयरी होने के नाते एक दूसरे का वोट काटेंगे, यानी कोयरी और कुर्मी वोटर दोनों के हिस्सों में आएंगे। मुस्लिम वोटर भारी संख्या में सीपीआई-एमएल प्रत्याशी के साथ जाएगा, जबकि यादव वोटर भी बहुत हद तक सीपीआई-एमएल प्रत्याशी के साथ ही जाएगा। अब रही बात स्वर्ण और वैश्य वोटरों की, अगर इन वोटरों ने पवन सिंह को अपना समर्थन दे दिया तो यहाँ की लड़ाई मजेदार हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभव है कि पवन सिंह शायद यहाँ से पहली बार एक स्वर्ण उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। अब बात करते हैं भोजपुरी के उन 3 स्टार्स की जो उस समय चुनाव मैदान में हैं। अगर पवन सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो उनके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। एनडीए की सरकार बनती है तो वो बीजेपी के साथ जाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, और अगर खुदा न खास्ता इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो वो उनके साथ जाने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि पवन सिंह के लालू के परिवार से मधुर संबंध रहे हैं। यानी संभव है कि लोकसभा चुनाव के बाद पवन सिंह राजनीतिक जगत में भी स्टार राजनीतिज्ञ बनकर सबके सामने मौजूद हों, जबकि बाकी के 3 स्टार्स रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ का स्टारडम फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।